बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1 कवर करेंगे, जो कि ईसीपी यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के लिए जो पोस्ट अनाउंस की गई है उसका हिस्सा है। उसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8 इंक्लूड्स हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पार्ट 1 जो है मुकम्मल हो जाएगा और इसी वीडियो के अंदर आपको ये पार्ट 1 याद भी हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में मैंने सिर्फ आर्टिकल्स डिफाइन नहीं किए बल्कि इसके साथ मैंने एक एमसीक्यूज़ टेस्ट भी जो है रखी हुई है, जिसमें आपके 50 प्लस जो हैं एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपका पार्ट 1 जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसलिए कि इसमें जो है पाकिस्तान का इंट्रो दिया गया है और इसमें टोटल जो आर्टिकल हैं वो 6 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 जो है ये डिफ़ाइन करता है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़, यानी कि पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है वो होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 1 में ये डिफ़ाइन किया गया है कि जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल एज अ टेरिटरी डिफ़ाइन किया गया है, एंड एनी अदर एरियाज़ दैट मे जॉइन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान आगे चलकर कोई एरियाज़ को ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि आपका कश्मीर एरिया है, तो अगर वो ऑफिशियली पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाता है तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तो जो आर्टिकल 1 है आपका, ये डिफ़ाइन करता है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा और इसमें जो टेरिटरीज़ हैं यानी इसके जो प्रोविंसेस हैं वो पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि इस्लाम एज़ द स्टेट रिलीजन, इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। अब देखें कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं कि उनका स्टेट रिलीजन कौन सा होता है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं सेक्युलर कंट्रीज़, जिनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन डिफ़ाइन किया गया है वो इस्लाम को किया गया है। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो जो है एक सेक्युलर स्टेट है, उसका कोई मतलब कि जो स्टेट रिलीजन है वो डिफ़ाइंड नहीं है। तो पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 में जो है 1985 में एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसे हम 8th अमेंडमेंट कहते हैं। ये ज़ियाउल हक ने की थी। उसमें जो है आर्टिकल 2A को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें ये था कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गुजर चुके हैं, 1956 का हो, 1962 का हो, 1973 का हो, तो इसमें जो प्रीएम्बल रखा गया ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रीफेस, देबाचा, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया था। लेकिन आगे चलकर 1985 में जब अमेंडमेंट होती है तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका हिस्सा बन जाता है। तो आर्टिकल 2A क्या डिफ़ाइन करता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा होगा, प्रीएम्बल नहीं होगा। तो ये तकरीबन आपका MCQs बन सकता है। तो इसमें ये पढ़ते हैं कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो 1949 में पास हुआ था और इसको जब पार्ट बनाया गया तो वो 8th अमेंडमेंट करके इसको पार्ट बनाया गया। इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो सॉवरेंटी है वो अल्लाह से बिलोंग करेगी। जितने भी हमारे फ़ैसले किए जाएंगे वो अल्लाह को और कुरान को, सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे स्टेट के। उसके अलावा हमारे जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगी और इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 3, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, इलीट पीपल होते हैं, वो गरीब लोगों को यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन उनको वेजेस जो हैं वो कम दिए जाते हैं। तो इसमें ये डिफ़ाइन किया गया, द स्टेट मस्ट वर्क टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी पर कोई ज़्यादती की नहीं की जाएगी, किसी पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा अवार्ड दिया जाएगा। तो ये कहता है कि इट प्रोमोट्स द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जिसके पास जितनी एबिलिटी होगी, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ज़्यादा जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी गरीबों को यूज़ नहीं किया जाएगा ज़्यादा काम के लिए। उसके बाद आर्टिकल 4 जो है ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हर एक के जो राइट्स हैं, हर एक इंडिविजुअल के राइट्स है उसको सिक्योर करता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी बंदा है पाकिस्तान का उसको लॉ के थ्रू जो है ट्रीट किया जाएगा। नो वन कैन बी हार्म्ड और स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग लॉफुल थिंग्स विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। यानी कि कोई भी बंदा अगर कोई काम करता है जो कि लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है
तो उसको हम रोक नहीं सकते, उसको कानून रोक नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जो आर्टिकल 4 है ये हर एक सिटीज़न के, हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करता है, सिक्योर करता है। तो ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 5 जो है, लॉयल्टी टू द स्टेट। लॉयल्टी टू पाकिस्तान इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। यानी पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा जो है अपने स्टेट के साथ लॉयल होगा, वफादार होगा। एवरी वन मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाज ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें जो लाज डिफाइन किए गए हैं उसको जो है फॉलो करेगा, उसको जो है ओबे करेगा। उसके बाद आपका है आर्टिकल 6, हाई ट्रीजन। Anyone who tries to abrogate, suspend or subvert the constitution by force or unconstitutional means is guilty of high treason। देखें ये आर्टिकल तब जो है बनाया गया, आप देखिए कि 1956 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसको 1958 में एब्रोगेट किया जाता है। उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद उसको 1969 में जो है ख़त्म किया जाता है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक आर्टिकल डिफाइन किया गया कि अगर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना चाहेगा, सस्पेंड करना चाहेगा, एब्रोगेट करना चाहेगा, तो उसको बड़ी से बड़ी जो है सज़ा दी जाएगी। तो कैपिटल पनिशमेंट भी उसको दी जा सकती है। तो उसको सज़ा देने के लिए कौन काम करेगा, उसमें ये डिफाइन किया गया कि पार्लियामेंट मस्ट मेक लॉज टू पनिश सच एक्ट्स। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डैमेज करना चाहता है तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उसके खिलाफ पनिशमेंट के लिए लॉज जो है डिफाइन करेगी। तो ये आपके 6 आर्टिकल्स थे जिसमें पार्ट 1 में आपके डिफाइन किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जैसा कि आपने सब आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तो अब आप एमसीक्यूज़ जब सॉल्व करेंगे तो आपको आर्टिकल्स वो आपके जहन में बैठ जाएंगे और आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। टेस्ट से पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि अगर आप किसी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है जो कि टॉपिक वाइज बने हुए हों और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ उसमें कवर की गई हो, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस्लामियात, क्योंकि हर टेस्ट में जो इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये जो इंक्लूड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है अच्छी तरह से हर एक नोट्स को जो है कंपाइल किया गया है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कंपाइल किया गया है, जिसमें आपका इस्लामिक स्टडी से टोटल 9 लेक्चर हैं। इसमें आपके पास पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। या अगर आप 9 लेक्चर कर देते हैं तो आपको इस्लामियात मज़ीद पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक कवर की गई है। उसके बाद ये फ़िज़िकल और पॉलिटिकल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि जीके जो आपकी बनती है ना, वो मैप से बनती है, जितने भी आपके रीजन से दुनिया के वहाँ से आपकी बनती है। तो ये आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे हर एक की अलग अलग फ़ाइल जो है तैयार की गई है, हर एक को एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी और जीके, इसमें आपकी हर एक चीज़ जो है, जितनी भी चीज़ें जीके की आती हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद जो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। उसके बाद आपका महमूद गजनवी का जो रूल आता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एरा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, मुस्लिम रिफॉर्मर्स कौन से थे, पाकिस्तान की स्ट्रगल जो है 1947 तक। उसके बाद पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिफ़ाइन किया गया है। उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 1947 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके मेन इवेंट्स हो चुके हैं वो आपके इसमें डिफ़ाइन किए गए हैं। उसके बाद आपके आर्म फोर्सेस और करंट जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है उसमें कौन कौन शामिल है वो हैं। करंट पार्लियामेंट शामिल है आपकी, और 1947 से लेकर 2023 तक क्रोनोलॉजिकल लेवल में जो है आपको ये डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद जोग्राफी पाकिस्तान के तकरीबन आपकी पूरी जोग्राफ़ी इसमें डिफ़ाइन गई है। 3 से 4 लेक्चर होंगे, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपकी ईज़िली जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर हैं, ये 2022 से लेकर आपके पिछले 4 साल के जो करंट अफेयर हैं, 2022, 2023, 2024, 2025 अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर हैं वो भी हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हर एक चीज़ कवर कर देगा, आपको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत। ये आपका एवरीडे साइंस हो गया, एवरीडे साइंस की भी हर एक चीज़ कवर की गई है। बायोलॉजिकल का पोर्शन अलग, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग, उसके बाद आपका फिज़िक्स का पोर्शन अलग अलग से किया गया है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है उसमें ये आपके 4 लेक्चर्स होंगे। अगर आप 4 लेक्चर से कंप्यूटर के कर लेते तो आपकी कंप्यूटर का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके ये जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं हर एक सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। विच सिटी इज़ इंक्लूडेड इन द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद को एज अ टेरिटरी जो है सिटी इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 1 डील्स विद कंट्रीज़ नेम एंड टेरिटरीज़, कि पाकिस्तान का नाम क्या होगा और टेरिटरीज़ कौन सी होगी। विच प्रोविंसेस आर लिस्टेड इन आर्टिकल 1। पंजाब, सिंध, केपी एंड बलूचिस्तान। विच रीजन इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन आर्टिकल 1।
तो इसमें आपका गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंक्लूड नहीं है। व्हाट इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन है। विच आर्टिकल डिक्लेयर इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन? आर्टिकल 2 हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। आर्टिकल 2 promotes Islam as official religion. The Constitution emphasizes Islam's role in state affairs. स्टेट के जितने भी अफेयर होंगे उसमें इस्लाम को कंसीडर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2 हमने पढ़ा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फर्स्ट पास्ड इन 1949। लियाकत अली खान ने पास किया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हाईलाइट्स इस्लामिक डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। What is promoted through Article 2A? Islamic values in governance. Article 3 focuses on removal of exploitation. Which phrase summarize Article 3? From each according to his ability to each according to his work. जिसकी जितनी एबिलिटी होगी, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ज़्यादा अवार्ड दिया जाएगा। Exploitation refers to misuse of power and unfair labor. Who is responsible for eliminating exploitation? तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सप्लोटेशन को ख़त्म करने के लिए। What kind of exploitation does Article 3 target? All kinds of, जितनी भी आपकी एक्सप्लोटेशन है गरीबों की वो ख़त्म की जाएगी। Article 4 guarantees a right to be treated under law. Which of these is not allowed under Article 4? Arbitrary arrest, यानी स्टेट किसी को भी ऐसे जो है अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट लॉ के। Lawful action must be justified by law. Article 4 ensures individual dignity and fairness. Unlawful interference in someone's right is forbidden. सिटीजन मस्ट बी लॉयल टू पाकिस्तान, यानी अपनी स्टेट के साथ लॉयल होंगे। ओबीडियंस टू लॉज इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 5। लॉयल्टी इज कंसिडर्ड एज बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। डिसोबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज पनिशेबल। द स्टेट एक्सपेक्ट सिटीजन्स टू बी लॉयल एंड लॉ अबाइडिंग। विच एक्ट इज कंसिडर्ड हाई ट्रीजन? सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना या उसे एब्रोगेट करना या उसे हार्म पहुँचाना। Who defines the punishment for high treason? पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी उनकी पनिशमेंट के लिए। Subversion means overthrow. High treason involves harming constitution. Forceful abrogation of the constitution is high treason. उसके बाद हम देखते हैं कि which article mention the loyalty of citizen? Article 5. What is guaranteed in Article 4? Legal treatment. Exploitation must be ended by a state. Sovereignty belongs to whom? According to Article 2A, Allah. Subversion of constitution is equal to high treason. The constitution recognizes Islam as state religion. Territories of Pakistan are defined in Article 1. Citizens must obey constitution and law. Objective resolution promotes Islamic democracy. Misuse of power falls under exploitation. Pakistan is officially called Islamic Republic of Pakistan. आर्टिकल 6 जो है डील करता है हाई ट्रीजन के साथ। ट्रीजन लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 प्रोमोट्स फेयर ट्रीटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 1973। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 1973 का पार्ट 1 जो है कवर किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है पार्ट 2 जो है वो कवर करेंगे। उसमें जितने भी आर्टिकल्स आप के आ जाते हैं 7 से लेकर 40 तक वो हम कवर करेंगे और इसी तरह से हम उनकी MCQ टेस्ट भी करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है इसका भी PDF ले सकते हैं और इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं जो कि ये व्हाट्सएप का दिया गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।